देवबंद वरिष्ठ समाजसेवी व पूर्व सभासद अयूब बेग ने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा, नगर निकाय चुनाव एक अहम सीट होती है, इसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में देवबंद नगर पालिका परिषद के लिए जनता को इस बार ऐसा चेयरमैन बनाना चाहिए जो नगर का विकास करा सके। उन्होंने कहा कि जनता इस बार किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है, जिससे बीते जो 15 से 20 वर्ष हैं उनमें जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उन्होंने नगर की जनता से अपील की किसी काबिल शख्सियत को चुनकर नगर पालिका में बैठाने का काम करें ताकि देवबंद नगर का विकास हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीन मोहम्मद साहब, आप नगर निकाय चुनाव के लिए हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बात रही नगर निकाय चुनाव की, तो नगर निकाय चुनाव में ऐसे इंसान को चुनकर आना चाहिए। एक अहम सीट होती है, ये एक अहम कुर्सी होती है, इसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। मेरी तो तमन्ना ये है कि जो हमारी मलिन बस्तियां शहर में हैं चारों तरफ, जहाँ पर पिछले 15 साल से कोई काम नहीं हो रहा है, कई चेयरमैन कई चले गए, तो अब कोई ऐसा चेयरमैन नया चेहरा सामने आए जो इस बात को समझे शहर में तरक्की मिले, पानी की समस्या से हमारी जो पब्लिक परेशान है उससे निजात मिले, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी उसमें अंदर से भावनाएं होनी चाहिए जो हमारे शहर की पुरानी तवारीख को ज़िंदा रख सके। नगर पालिका परिषद देवबंद में हमारे इस टाइम थोड़ी सी सड़कें मेन रोड ख़राब हैं, उन पे मरम्मत कार्य हो जाना चाहिए। मेरा तो ये संदेश है आम पब्लिक से कि काबिल आदमी, काबिल शख्सियत को चुने जो हमारे शहर के सुख दुख में हमारी पब्लिक का साथ दे सके। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब से मेरे 24 साल से ताल्लुक़ हैं, वो मेरे बड़े भाई की हैसियत से हैं और हमेशा रहेंगे। उनके बारे में कोई भी मैं बात नहीं कर सकता, उनसे मेरा बड़े भाई का रिश्ता है जो हमेशा ताज़ ज़िंदगी रहेगा। गलतियां भी इंसान से कभी कभी हो जाती हैं और कहीं कोई भूल चूक हुई तो इस वाली योजना में, जो आने वाली योजना में है, उसको वो दूर भी करेंगे। मेरी तो उनको ये मशवरा है एक पुराने दोस्त भाई होने के नाते कि अपनी गलतियों में थोड़ा सुधार कर लेंगे, और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सर एक ये दिया जाएगा, ये अच्छा सवाल क्या है आपने। मानवाधिकार संघर्ष समिति सागर साहब और ज़ियाउद्दीन भाई ने और हम लोगों ने चला रखी थी, इसमें हमारे साथियों ने बहुत सहयोग किया, जिसमें से हमारे एक इमरान भाई हैं जो आज एक पत्रकार भी हैं, चैनल भी देखते हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने साथ दिया। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से सागर साहब का अचानक इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से, तो हमारे जो आगे के मिशन थे तंजीम के, तो वो मामला हमारा अटक गया। और इंशाअल्लाह नगर निकाय चुनाव के बाद मानवाधिकार संघर्ष समिति को जारी रखने के लिए मैं अपने पुराने साथियों को बिठाऊंगा, उनकी एक मीटिंग लूँगा ताकि दोबारा मानवाधिकार संघर्ष समिति को शहर के खिदमात के लिए चालू कर सकें। विज़न था इसका, और ये क्या चाहते थे शहर में क्या होना चाहिए? मानवाधिकार संघर्ष समिति के जो हमारा अंदर से मिशन था, एक तो हमारा तालीम पे ज़ोर था, तालीम घर घर में जाए, गरीब बच्चों के अंदर तालीम का हुनर पैदा हो। इसी तालीम के हुनर को देखते हुए जो बेरोज़गार हैं हमारे नौजवान, उनको भी कारोबार मिल सके, उन्हें कुछ रोज़गार मिल सके। इसी मिशन, दो मिशन के तहत हमारा ये मानवाधिकार संघर्ष समिति का मेन मिशन था और इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सागर साहब की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाने से 5-6 साल से, और इसी कड़ी में ज़ियाउद्दीन भाई की भी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो उन दोनों की वजह से थोड़ा मिशन को आगे बढ़ाने में हम नाकाम रहे। और लेकिन आगे चल के इस चुनाव के बाद मानवाधिकार संघर्ष समिति को दोबारा चालू करने की हम कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो तालीम और रोज़गार का मामला है इसको भी देखेंगे। और हमारा मिशन ये भी था कि हमारा देवबंद शहर का नाम हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के हर मुल्कों में मशहूर है।
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं। ये भी हमारे मानवाधिकार संघर्ष समिति इस पे जोर देती थी कि भाईचारा हमारे शहर का पहले की तरह बना रह सके। अभी है उसकी क्या समस्याएं हैं अभी? देवबंद के अंदर व्यापार की कमी है। यहाँ पर मेन रूप से फ़ोटो फ्रेम, पीपी और गंडासे का कारोबार देवबंद की एक अपना में एक पहचान रखता था। शुरू से हम जो बचपन से देखते आए थे, गंडासे का नाम काफ़ी रोशन रहा यहाँ। चूँकि मैं भी गंडासे का एक कारोबारी हूँ, ताज के नाम से फैक्ट्री चलाते हैं और हमारा बना हुआ गंडासा भी पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। और भी मेरे साथी हैं इस कारोबार में, लेकिन बहुत लोग फ़ोटो फ्रेम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है यहाँ और गंडासा का कारोबार भी सिर्फ 25% बाकी रह गया है। इसकी मेन वजूहत हमारी समझ में तो ये आती है, एक तो बिजली की रेट बहुत ज़्यादा कर दी है गवर्नमेंट ने, एक जीएसटी का लगना। गंडासे के ऊपर सन 1947 से लेकर के सन 2016-17 तक कोई टैक्स नहीं था, क्योंकि ये किसानों का एक अहम स्पेयर पार्ट है जो उन किसानों के लिए काम आता है, खेती बाड़ी के लिए। गंडासा चारा काटने वाला, इस पे भी गवर्नमेंट ने अपनी गलत नीति से टैक्स लगा दिया 12% का। इससे व्यापारियों के कारोबार बंद हुए हैं और व्यापारियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजूहात हैं इसमें? असल में एक तो यहाँ के जो अच्छे बाहर के लोग, कंपनियां हैं, उन कंपनियों को देवबंद जैसे शहर में आकर के फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ नुमाया फैक्ट्रियाँ सिर्फ 1 या 2 रह गई हैं, जिसमें देवबंद शुगर मिल है, जे इंटरप्राइजेज़ है। जे इंटरप्राइजेज़ भी थोड़ी डाउन है, शुगर मिल भी समय पे नहीं चलता। और इसके अलावा कोई इंडस्ट्री देवबंद जैसे नामी शहर में कोई नहीं है। इसलिए बेरोज़गारी का सिलसिला लगातार ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, इस पे हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि देवबंद में इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि नए रोज़गार लोगों को मिल सके और उसमें हमारे जो बेरोज़गार नौजवान भटक रहे हैं वो नौजवान उन कारोबार में शामिल हों, ताकि बेरोज़गारी का ग्राफ जो ऊपर जा रहा है वो नीचे आ सके। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री की कमी है। हमारी सरकार को, हमारे यहाँ मंत्री जी को, हमारे यहाँ विधायक जी को, हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देवबंद में एक कारोबार का सिलसिला होना चाहिए ताकि जो हमारी बेरोज़गारी है, गरीबी है, वो मिट सके। यहाँ पर इंडस्ट्रियों का होना बहुत ज़रूरी है नौजवान लड़कों के लिए जो बेरोज़गार हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये में लोग मजबूर हैं नौकरियाँ करने के लिए, तो इस सारे प्रकरण को कैसे देखते हैं? इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? लोगों को क्या होना चाहिए कि जो लोग मजदूरी करना चाहते हैं या मजदूर रख रहे हैं कि वो उनको पूरी तनख्वाह दें? असल में ऑनलाइन सिस्टम जब से चला है, अमेज़ॉन वगैरह संस्था आ गई हैं जो घर बैठे लोगों को राहत दे रही हैं। और वो सामान हमारी जो माँ बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, पहले देवबंद के अंदर क्या आप पूरे यूपी में देख लीजिए, बाज़ारों में खचाखच भीड़ रहती थी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जब से अमेज़ॉन कंपनी वगैरह आ गई ऑनलाइन, तो इस हमारा रोज़ की जो दुकानदारी है वो उन मालिकों की कम हो गई है। और जब सेल कम हो गई है तो आमदनी जो इनकम होनी चाहिए थी वो भी डाउन हो गई। इसलिए जो स्टाफ है वो लोग बेचारे, बाज़ार के दुकानदार जो हैं, मालिक जो हैं दुकानों के, वो हमारे नौजवान लड़कों को काम दे रहे हैं, काम से हटा नहीं रहे हैं, लेकिन जितना बच रहा है उसी के हिसाब से उनकी सैलरी दी जा रही है। मैं अपने शहरी की पब्लिक से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से सामान ना ख़रीदें। बाज़ार में जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी दुकानदारी ज़्यादा कराएं और पहले से जो बाज़ार में भीड़ रहा करती थी जा कर के सामान लिया करते थे, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा कमी आ गई है। मैं अपनी पब्लिक से, देवबंद की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे शहर की दुकानदारों से सामान लें ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और उनके पास जो हमारे नौजवान वर्ग लगा हुआ है उनकी भी सैलरी महीने में वो लोग बढ़ाने का काम कर सकें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप